everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will be covering collection, preservation, packaging and forwarding of biological sample blood. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन एंड फॉरवर्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस ब्लड। अब हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है किसी भी क्राइम सीन से। ब्लड हमेशा किस तरीके से मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ब्लड है? ऑब्वियसली वेरी सिंपल, अगर हमें कोई रेड स्पॉट दिखता है, रेड कलर दिखता है हमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ब्लड हो, पर मे बी वो ब्लड हो सकता है। ठीक है, अब हमें ब्लड जो है वो कई तरीके से मिल सकता है, मूवेबल सरफेस पर, इमूवेबल सरफेसेस पर। मूवेबल सरफेसेस मतलब कि जो हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि वेपन में गन हो सकती है, एक्स हो सकता है, नाइफ हो सकता है, ग्लास, पेपर, क्लॉथ, सॉइल, व्हीकल, वुड, इन सबको हम मूव कर सकते हैं। अब मूव कर सकते हैं यानी कि हम इन पूरी चीजों को डायरेक्टली पूरा का पूरा उठा के एफएसएल भेज सकते हैं। ठीक है, फिर इमूवेबल सरफेस, मान लीजिए डेड बॉडी है, दीवार है, अर्थ सरफेस है, विंडो है, ये सब क्या होते हैं? ये इमूवेबल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स लाइक वाटर टैप, भाई पानी का नल है, हैंकी, टॉवल, बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट, कर्टेन, इन सबको भी एग्जामिन किया जाता है एट टाइम ऑफ कलेक्शन एट क्राइम सीन, क्योंकि हो सकता है जो क्रिमिनल है वो कांटेक्ट में आया हो और उस टाइम पे कोई ब्लड स्पॉट जो है वो इन सब चीजों पे लग गया हो। तो इन सबको भी एग्जामिन करते हैं, इन सारी चीजों को भी हम देखते हैं कि मे बी यहाँ पर तो नहीं कोई ब्लड स्पॉट मिला है, हो सकता है जो क्रिमिनल था वो कांटेक्ट में आया हो और हमें क्रिमिनल का थोड़ा बहुत ब्लड स्पॉट मिल जाए। सारी चीजें एग्जामिन करते हैं। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि ब्लड मूवेबल, इमूवेबल दोनों सरफेसेस पर मिल सकता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि इन सारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनके पीडीएफ्स मैं ग्रुप में पोस्ट करती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बुक्स साथ में मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करती हूँ, तो आप जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि सारे नोट्स आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, अब देखिए कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल। अब हम कैसे ब्लड को कलेक्ट करें, प्रिजर्व करें और किस तरीके से हमें फॉरवर्ड करना है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए हमें ब्लड का पूल मिला है या कुछ किसी भी तरीके का ब्लड मिला है। हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। एक, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड पूल जैसे हम बोलते हैं। दूसरी, एक वॉल है, वॉल पर हमें स्पॉट्स मिले हैं, ब्लड स्पॉट्स। ठीक है, ये ब्लड स्पॉट्स हैं। और तीसरा मान लेते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है, एक पीस ऑफ क्लॉथ मिला है। ठीक है, टी शर्ट है या कुछ भी है, पीस ऑफ क्लॉथ है, तो ये मिली है। अब ये तीन कंडीशंस हमारे पास में है, तीनों को अलग अलग तरीके से पैक करते हैं हम, ये ध्यान देना है। सबसे पहला स्टेप तो क्या करना है, फोटोग्राफ। इन तीनों चीजों का फोटोग्राफ ले लो, ब्लड स्टेन्स का हर डायरेक्शन से। ठीक है, हर डायरेक्शन से, क्योंकि जब भी रिकंस्ट्रक्शन हो क्राइम सीन का तो उसमें हमें ये हेल्पफुल रहे। सबसे पहली चीज फोटोग्राफ ले लिया हमने। Now always remember that each sample of bloods are packed in different paper or packet after drying. अब ब्लड पूल है, फिर सेकेंडली हमारे पास में ये वॉल है, थर्डली हमारे पास में ये टी शर्ट है। ऐसा नहीं होगा कि आप सबके ब्लड सैंपल्स निकाल के एक जगह पैक कर लो, नहीं, सेपरेटली आप पैक करोगे आफ्टर ड्राइंग। अब आप बोलोगे मैम ब्लड पूल को हम ड्राई करेंगे क्या? तो नहीं, ब्लड पूल को हम ड्राई नहीं करते हैं। ब्लड पूल से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं और उसको वाइल्स में पैक करते हैं। इस तरीके की वाइल्स आते हैं, इस तरीके के छोटे से वाइल्स आते हैं, इसमें हम पैक करते हैं प्रिजर्वेटिव के साथ में, जिससे कि ये कोएगुलेट ना हो। ये भी मैं पॉइंट अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ब्लड पूल को हम वाइल में ले लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो वॉल है, अब दीवार तो लेके नहीं जा सकते ना, तो वॉल से हम क्या करेंगे, स्क्रैच कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको स्क्रैच करके निकाल लेंगे पूरा, जितने भी ये हैं, और फिर इन्हें हम अलग अलग पैकेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में पैक कर लेंगे। और शर्ट का क्या करेंगे,
शर्ट मिली है अगर, इस शर्ट को भी हम पहले ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में अलग पेपर और पैकेट में हम इसे पैक कर लेंगे। क्लियर है? वेट ब्लड स्टेन है अगर, मान लीजिए शर्ट जो है अगर गीली है, वेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, जिससे कंटैमिनेशन ना हो। ड्राई होने के बाद में इसमें कोई कंटैमिनेशन नहीं होगा, तो हम उसको पहले ड्राई करेंगे, फिर हम उसको पैक करेंगे। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं अब हम। इस तरीके से देखो आप फोटोग्राफ, ये मैंने इमेज लगाई हुई है, इस तरीके से आप इसका फोटोग्राफ जो है वो आपको लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब क्या करेंगे, अगर कोई इमूवेबल आर्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए ये सारे आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, इमूवेबल है, आप इन्हें मूव करके नहीं ले जा सकते हैं, तो ये सारे इमूवेबल आर्टिकल्स हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टेक द कलर्ड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको हमेशा लेना है किसी भी एविडेंस की, ठीक है। फिर क्या करें, कलेक्ट द सैंपल ऑफ द ब्लड विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ एंड स्केपल एंड प्रिजर्व इन द ग्लास बॉटल, पॉलिथीन और पेपर बैग। वही चीज मैंने अभी आपको जो बताई, मान लीजिए वॉल वाला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हम उसको स्क्रैप करेंगे, स्क्रैच करके पूरा किसी भी ग्लास बॉटल में, पॉलिथीन में या फिर पेपर बैग में हम उसको रख लेंगे। क्लियर है? ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड ऑफ 2 और मोर देन 2 persons आर सस्पेक्टेड, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे एक पर्सन का ब्लड नहीं है या 2 का नहीं है, हमें अलग अलग 2-3 लोगों का ब्लड यहां मिला है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा उसको डिफरेंट पैकेट्स में, सेपरेट बैग्स में, बॉटल्स में, वाइल्स मतलब कि उनमें प्रिजर्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये एक पर्सन का ब्लड नहीं है, ये अलग अलग पर्सन का ब्लड है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि विक्टिम और क्रिमिनल दोनों के ब्लड मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि अगर लिक्विड है, वही जो ब्लड पूल है ना, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लड पूल है, तो हमें इस पूल से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ब्लड पूल भर के ले जाएंगे क्या? नहीं, हम उससे क्या करेंगे, एक छोटे से, ये देखिए ये वाइल है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाइल्स होते हैं, प्लास्टिक वाइल्स भी आते हैं, ग्लास वाइल्स भी आते हैं, दोनों तरीके के वाइल्स आते हैं। और वाइल्स जो होते हैं कुछ विथ कोएगुलेंट और विदाउट कोएगुलेंट्स भी आते हैं। तो अगर विद कोएगुलेंट है तो आपको उसमें एंटीकोएगुलेंट डालने की जरूरत है ही नहीं, और अगर उसमें कोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है तो आप उसमें अलग से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे ब्लड पूल था, बहुत सारा ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की मदद से थोड़ा सा हम ले लेंगे और इस वाइल के अंदर इसे डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एंटी कोएगुलेंट डालेंगे जिससे कि वो ब्लड को कोएगुलेट ना होने दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन? कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, इसको इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कोएगुलेशन मतलब कि ब्लड, अगर हम मान लीजिए ब्लड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं, एंटी कोएगुलेंट नहीं डालते हैं, तो क्या होगा, ये जम जाएगा। ठीक है, कोएगुलेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी है कि ब्लड हमें जैसा मिला है लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड स्टेट में ही रहे, इसीलिए हमें एंटी कोएगुलेंट्स डालने की जरूरत होती है। अब एंटी कोएगुलेंट्स क्या हो सकते हैं, फ्लोराइड सॉल्ट, हेपारिन, सोडियम सिट्रेट। और दूसरी चीज, हमें हमेशा इसको कूल प्लेसेस पर और डार्क प्लेसेस पर स्टोर करना है। ऐसे नहीं कि बहुत गर्मी में इसको स्टोर कर रहे हैं, कूल एंड डार्क प्लेसेस पर हमेशा इसको स्टोर करना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। अब इसके बाद में क्या बचता है, बस अब हमने कलेक्ट कर लिया है, प्रिजर्व भी कर लिया है प्रिजर्वेटिव डालकर। अब हमें इसको पैक करके कहाँ भेज देना है, एफएसएल में। तो जितने भी हमने सैंपल्स अलग अलग तरीके से कलेक्ट करे हैं, ये वाइल में कलेक्ट करा है या फिर पॉली बैग में कलेक्ट करा है या फिर एनवलप के अंदर हमने कलेक्ट करा है, ये सारे के सारे एविडेंसेस को हम क्या करेंगे, लेंगे, एग्जिबिट 1, 2, 3 जितने भी हैं सबको इस पूरे बॉक्स के अंदर, हो सकता है आप एक कार्टून ले लो, ठीक है, जो कार्टून आता है वो ले लो, उसके अंदर इन सभी को डाल दो और एफएसएल में फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में, हमेशा जब भी एफएसएल में एविडेंसेस जाते हैं तो उनके साथ में फॉरवर्डिंग लेटर जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फॉरवर्डिंग लेटर नहीं है तो यहाँ पे एविडेंस को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा फॉरवर्डिंग लेटर जो है वो साथ में जाता है। साथ ही में हमेशा सील लगी होनी चाहिए, सारे के सारे सैंपल्स सील्ड होने चाहिए। पैक करने के बाद में सारे एविडेंसेस जो होते हैं वो सील कर दिए जाते हैं। ठीक है, विथ फॉरवर्डिंग लेटर, और सील की एक कॉपी
कॉपी ऑफ द सील, साथ में क्या लगेगी, कॉपी ऑफ द सील, सील की कॉपी भी साथ में भेजी जाती है, जिससे कि क्यों भेजी जाती है सील की कॉपी, जिससे कि हम मैचिंग कर सके कि जो सील इस एविडेंस के ऊपर है या इस कार्टून के ऊपर जो सील लगी हुई है वो सील की कॉपी से मैच हो रही है कि नहीं। बीच रास्ते में अगर कोई चेंज कर देगा एविडेंस को तो सील मैच नहीं होगी, इसीलिए कॉपी ऑफ द सील, साथ में फॉरवर्डिंग लेटर और ये चीजें जो हैं एविडेंस के साथ में पूरा भेजी जाती हैं। ये पूरी प्रोसीजर होती है, वो मैं आपको और डिटेल में आगे समझाऊंगी कि क्या क्या चीजें जो हैं वो जाती हैं। क्लियर हो गई बात। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई हमारा सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ब्लड सैंपल्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं अगर हम उन्हें डायरेक्ट लाइट में रख दें, हीट में या फिर विंड में, तो इसलिए जरूरी है कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल ऑफ एवरी सस्पेक्टेड सैंपल इज डन टू रिलेट द क्राइम। अगर किसी पे कोई सस्पेक्टेड पर्सन है, 1 2 3 4 कितने भी सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उनके भी सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। डॉक्टर कैन कलेक्ट और प्रिजर्व ब्लड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर फॉर मोर एनालिसिस इन केस। ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर कलेक्ट कर सकता है, प्रिजर्व करेगा ब्लड को, अगर इन्वेस्टिगेटर ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई हम इन पे शक है, इनका ब्लड हमें चाहिए है, तो कलेक्ट कर सकते हैं। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर सस्पेक्टेड पर्सन मना कर देता है, अगर सस्पेक्टेड पर्सन अपना ब्लड सैंपल देने से मना कर देता है, तो यहाँ पर आप उस पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है। ड्यूरिंग पोस्टमार्टम के दौरान अगर ब्लड चाहिए है इन्वेस्टिगेटर को, तो इन्वेस्टिगेटर बोल सकता है, और पोस्टमार्टम के दौरान जो डॉक्टर है वो विक्टिम का ब्लड भी प्रिजर्व करके दे सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी याद रखने के लिए। आई होप कि आपको ये ब्लड का पूरा जितना भी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, हैंडलिंग, फॉरवर्डिंग है वो क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। अब हम ऐसे ही बाकी के जो एविडेंसेस होते हैं, सीमेन, सलाइवा, जितने भी एविडेंसेस हैं उनके बारे में भी आगे के वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.